नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो सत्र में हम बात करेंगे शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टेफ 2022 के बारे में। माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सभी अध्यापक लेवल 1, अध्यापक लेवल 2 और समस्त वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा शाला दर्पण स्टाफ विंडो से टेफ ऑनलाइन किया जाना है और ये कार्य निश्चित समयावधि में ही करना है। निश्चित समयावधि के बाद में टेफ प्रपत्र का जो मॉड्यूल है उसको बंद कर दिया जाएगा, इसलिए समय रहते ये कार्य पूर्ण करना है। तो हम शाला दर्पण स्टाफ विंडो के माध्यम से टेफ प्रपत्र को ऑनलाइन किस प्रकार से करते हैं, ये सारी जानकारी हम आज के इस वीडियो सत्र में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करें ताकि टेफ भरने में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हो। और यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, घंटी को प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण एजुकेशनल वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। साथियों, टेफ प्रपत्र 2022 को ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले स्टाफ विंडो लॉगिन करते हैं। स्टाफ विंडो लॉगिन करने के बाद में आपके लेफ्ट साइड में आपको कई सारे टैब्स दिखेंगे। इस बार टेफ प्रपत्र का जो टैब है ये अप्लाई का जो टैब बना हुआ है उसमें इन्होंने दिया है टेफ 2022 पार्ट 1। इसको आपको क्लिक करना है, यानी इसको विजिट करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने ये पूरा टेफ प्रपत्र वो ओपन होगा। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ। यहाँ देखिए शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जनवरी 2022 से जून 2022 यानी प्रथम 6 मई के लिए। तो यहाँ पे आपको अलग अलग इसके पार्ट्स दिखेंगे। तो आपको एक एक पार्ट्स को अच्छे से देखना है, उसके बाद में ही प्रपत्र को ऑनलाइन या फाइनल सबमिट करना है। तो सबसे पहला पार्ट ये आता है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 2022-23 भाग 1। इसमें सबसे पहले आपको ये डाटा चेक करने हैं। शिक्षक या संस्था प्रधान का नाम, कर्मचारी की एम्प्लॉय आईडी, विद्यालय का नाम और विद्यालय का यूडाइस, कार्मिक की एनआईसी आईडी, कार्मिक का मोबाइल नंबर, कार्मिक का मूल पद क्या है और कार्मिक का मूल विषय क्या है। ये डाटा आपको अच्छे से देखने हैं और मैच करने हैं। अगर ये डाटा मिसमैच है तो आपको प्रपत्र 10 में इसको सही करवाना होगा। उसके बाद में ही आपको अपना ये टेफ प्रपत्र है वो ऑनलाइन करना है। इसके बाद में हम देखते हैं जनवरी 2022 से जून 2022 यानी कि इसके 3 अलग अलग पार्ट्स में आपको ये टेफ प्रपत्र ऑनलाइन करना है, जो कि प्रथम 6 मई के लिए। तो हम सबसे पहले भाग 1 देखते हैं। तो मैं भाग 1 पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे भाग 1। अब यहाँ पे ये पार्ट 1 ओपन हुआ है। सबसे पहले हम एक एक करके एक एक पार्ट को देखते हैं कि वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं और विषय। यहाँ विद्यालय लॉगिन से सत्र 2021-22 में मैपिंग किए हुए विषय ही प्रदर्शित होंगे। तो ये विषय आप अच्छे से चेक कर लें कि ये जो विषय यहाँ पे दिए हुए हैं ये आपके सही हैं अथवा नहीं है। जिन विषयों में आप टीचिंग करवाते हैं वही विषय यहाँ पे शो हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। यदि यहाँ पे किसी प्रकार का मिसमैच है या फिर किसी के यहाँ पे ये विषय शो ही नहीं हो रहे हैं तो आप यहाँ पे आपका जो विद्यालय लॉगिन है शाला दर्पण, वहाँ से सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करवाएंगे और उसके बाद में ये विषय यहाँ पे शो होंगे। तो ये कार्य आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, इसको जैसे पेज को नीचे करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे आता है विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति जो भी है। यहाँ पे हम जैसे टिक करते हैं 60% से कम, 60 से 80% और 81 से अधिक। तो आपके लिए जो भी लागू वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है अन्य विभाग या संस्थान में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं अथवा, यानी कि हाँ या नहीं है। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। यदि आप नहीं रहे तो नहीं सिलेक्ट करना है और यदि आप रहे हैं तो आपको हाँ सिलेक्ट करना है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे हाँ सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे इससे संबंधित जो डाटा है वो भरने होंगे। अब यहाँ पे हम 1.3 को देखते हैं कि कृपया अपने कार्य निष्पादन नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक आपको स्वयं को रेटिंग देनी है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है, यानी आपका कोई संस्था प्रधान है और वह संस्था प्रधान यदि शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम संख्या 4 को पीओ या फिर सीबीओ द्वारा भरा जाना है। जैसे मान लीजिए एलिमेंट्री स्कूल का संस्था प्रधान है और वह स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम संख्या 4 है वो उनके पीओ द्वारा ही भरी जानी है। तो यहाँ पे 5 रेटिंग देनी है। औसत से कम के लिए 1, 2 औसत के लिए, 3 यहाँ पे अच्छे के लिए, 4 बहुत अच्छे के लिए और 5 उत्कृष्ट के लिए। तो यहाँ पे मूल्य और नैतिकता यानी निष्पादन सूचक है ये। तो इनमें सब में आपको अपनी रेटिंग देनी है। तो मैं पहले इसको रेटिंग दे लेता हूँ, उसके बाद में देखते हैं नीचे।
अब यहाँ पे जो निष्पादन सूचक हैं उन सभी में आपको यहाँ पे देखिए शिक्षित संस्था प्रदान द्वारा स्व मूल्यांकन करना है। तो यहाँ पे मूल मूल्य और नैतिकता के यहाँ पे 4 पॉइंट है, इनमें आपको स्व मूल्यांकन करना है। उसके बाद में पेशेवर ज्ञान और समझ है, इसके यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें सब में 1 से 5 तक आपको रेटिंग देनी है। उसके बाद में आता है व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता, इससे संबंधित जो भी टेप्स यहाँ पे दे रखे हैं उन सब के यहाँ पे आपको स्व मूल्यांकन के आधार पे रेटिंग देनी है। उसके बाद में आता है व्यावसायिक विकास और वृद्धि, इसमें आपको मार्क्स देने हैं, यानी कि 5 तक रेटिंग देनी है। और यहाँ पे योग है वो अपने आप ऑटो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद में आता है शिक्षक और संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक और संस्थान द्वारा दी गई ग्रेड है, यानी कि संबंधित रेटिंग वाले बॉक्स में टिक करें। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, या आपके जो भी नियंत्रण अधिकारी होंगे उनके द्वारा ये ग्रेड आपको दी जाएगी। यहाँ पे ये भी सुनिश्चित कर लेंगे एक बार लॉक करने के पश्चात इस विद्यालय की स्ट्रीम और उसके विषय प्रविष्ट अपडेट या परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। संस्था प्रदान के कार्य के संबंध में जो टिप्पणी है यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे दे रखा है, संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन, यानी नियंत्रण अधिकारी जो होगा वह संबंधित कॉलम में टिक या लघु हस्ताक्षर करेंगे। तो यहाँ पे भी अपने को कुछ नहीं करना, यानी कि डिफॉल्ट यहाँ पे जो भी आ रहा है वही रहने देना है। यहाँ पे आपको नियंत्रण अधिकारी का नाम और उनके जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको ऐड करने हैं, जो कि इस बार ये नया शुरू किया है। और उसके बाद में आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करते ही आता है आपके यहाँ पे डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, इसको यहाँ से आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में देखिए यहाँ पे ये दूसरा पार्ट शुरू होता है, पार्ट सेकंड। पार्ट 2 में देखिए यहाँ पे दे रखा है शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियां, यानी कि इन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता देनी है। यानी जो सबसे बड़ी चुनौती है उसको 1 नंबर देना है, जो उससे छोटी चुनौती है उसको आपको 2 नंबर, और उससे छोटी चुनौती को 3 नंबर देना है। इसी तरह से शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है वहाँ पे 3 प्रशिक्षणों को यहाँ पे घटते क्रम में वरीयता देनी है। जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है उस प्रशिक्षण को, यानी सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1 देना है, उससे कम आवश्यकता हो उसको 2, और जिससे सबसे कम आवश्यकता है वहाँ पे 3, यानी कि सभी में आपको यहाँ पे वरीयता नहीं देनी है, बल्कि किन्हीं 3 चुनौतियों में देनी है। और यहाँ पर भी 3 चुनौतियों में आपको वरीयता दी जानी है। अब यहाँ पे जैसे आप वरीयता देते हो और किसी कारण से आपको ये लगता है कि मैंने ये सही नहीं भरी है, तो आप इसको यहाँ से रीसेट ऑल कर सकते हो और उसके बाद में पुनः से इनको भर सकते हो। उसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है वह आता है शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान, यानी प्राप्त पुरस्कार के संबंध में जो संबंधित कॉलम है उसको टिक करना है। आपने यहाँ पे जो भी कार्य किया है, यहाँ पे कई सारे कार्य दे रखे हैं, जैसे कि विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान, उसके बाद में शैक्षिक गतिविधियों का संचालन, क्रियात्मक अनुसंधान, पुरस्कार, लेखन कार्य, कोविड-19 प्रबंधन, रंगोत्सव जो भी है। तो यहाँ पे इसको आपको यहाँ से ये करने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जैसे आप इसको सबमिट करते हैं तो ये दूसरा पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए, क्योंकि डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली का आपको ये फ्लैश मैसेज आ जाता है। इसको क्लोज करने के बाद में ये तीसरा और अंतिम पार्ट आता है। यहाँ पे प्रशिक्षण के संबंध में सूचना है। आपने जिस भी प्रकार का प्रशिक्षण किया हो वह प्रशिक्षण यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, और यदि आपने कोई ट्रेनिंग नहीं की है तो यहाँ पे आप कोई ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद में इसको आपको सेव कर देना है। या फिर आपने कोई ट्रेनिंग की है तो वह ट्रेनिंग आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। प्रशिक्षण कार्यशाला की प्रारंभ की तिथि, कार्य की प्रशिक्षण की जो अवधि है वो यहाँ पे मैनुअल भरेंगे। प्रशिक्षण में आपकी भूमिका क्या रही है वो आप भरेंगे। और यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। इसमें से जो भी आप पे लागू शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रशिक्षक, इनके यहाँ पे कोड दिए हुए हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे है प्रशिक्षण और कार्यशाला का मुख्य बिंदु क्या था, आयोजनकर्ता कौन था, यहाँ पे वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो आयोजनकर्ता यहाँ पे दिए हुए हैं। डाइट के लिए 1 है, समग्र शिक्षा के लिए 2, RSCRT के लिए 3, और किसी गैर सरकारी संगठन या अन्य है तो 4 भरेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ग्रेड सेलेक्ट करेंगे, यानी प्रशिक्षण की उपयोगिता कैसी थी, ग्रेड A की थी, B की थी, जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आता है कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, यदि किया है तो हाँ करेंगे अथवा नहीं करेंगे।
उसके बाद में आता है कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग में देनी है। वही है यहाँ पे 5 तक रेटिंग आपको देनी है इन सब के अंदर। तो यहाँ पे आप जो भी रेटिंग है, जैसे पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम है, प्रशिक्षण कार्यक्रम है, MDM राशन की जो वितरण व्यवस्था है, इसी तरह से CBO की जो कार्य प्रणाली है या फिर PO की कार्य प्रणाली है, संस्था प्रधान और जो इंचार्ज है उसकी कार्यशैली कैसी है। उसके बाद में आता है SMC सदस्यों का सहयोग और विद्यालय निरीक्षण में अधिकारियों का जो परिवीक्षण का स्तर है, ये सब यहाँ पे देनी है। और उसके बाद में इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में ये फ्लैश मैसेज आता है, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, इसको आप क्लोज कर दोगे और यहाँ पे आपको फाइनल लॉग का ऑप्शन दिया हुआ है टैब, तो आपको फाइनल लॉग करना है। फाइनल लॉग के टैब पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्लैश मैसेज आता है, कृपया शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉग करने से पहले ये सुनिश्चित करेंगे आपके द्वारा सभी प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही भर दी गई हैं और एक बार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉग करने के पश्चात किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। तो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र को लॉक करें तो यहाँ पे पहला जो बटन है हाँ लॉक करें पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये आपका जो प्रपत्र है ये लॉक हो चुका है। अब यहाँ पे आपने जो जानकारी भरी थी ये सब आपके सामने शो होंगे। टैब का फाइनल डाटा लॉक किया जा चुका है, ये आपको यहाँ पे रेड कलर का ये बटन आपको शो होगा। इस प्रकार से आप अपने टैब प्रपत्र 2022 का जो प्रथम 6 माही है उसको आप स्टाफ विंडो के माध्यम से इस प्रकार से ऑनलाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।